ये जो अग्नि 5 है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उड़ा 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 उड़ा, ये जो है ये एटमॉस्फेयर जो होता है ना, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकल के स्पेस में जाता है, स्पेस से निकल के ये उस टारगेट तक जाता है जहां जिस टारगेट को उसने अटैक करना होता है, और फिर ये वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आके उस टारगेट पर को अटैक करता है। तो कहने का मतलब ये, अगर इसके अंदर दो तरह के काम होते हैं, एक तो ये कन्वेंशनली अटैक कर सकता है और एक ये जो है न्यूक्लियर वेपन को अपने साथ लेकर जा सकता है, अग्नि 5 सीरीज। तो ये बहुत ज्यादा थ्रेटफुल है इंडिया के एडवर्सरीज के लिए, इसलिए इंडिया ने ये जो है ये वाला जो है वो बैलिस्टिक इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल बनाना है। अब ये इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल क्यों है, क्योंकि ये 5000 किलोमीटर तक अपने दुश्मन को मार सकता है, मतलब 5000 जो है वो किलोमीटर तक इंडिया अपने दुश्मन को स्ट्राइक कर सकता है इस अग्नि सीरीज से। अगली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं क्या है, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सिस्टम है पाकिस्तान को तो ऑलरेडी इंडिया ने ऑलरेडी कवर किया हुआ था, पूरे पाकिस्तान को ऑलरेडी इंडिया ने कवर किया हुआ था, लेकिन चाइना को इंडिया ने कवर नहीं किया हुआ था पूरी तरीके से। तो इंडिया को एक गैप इंडिया के पास था, छोटा सा 1500 किलोमीटर का गैप था, उस 15 किलोमीटर के जो गैप को इंडिया ने कल कंप्लीट कर लिया और इंडिया ने अग्नि 5 सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है। अब मैं आप लोगों को इसकी सारी मामलात को बताऊंगा। देखिए इंडिया जो है उसके पास इस टाइम, अगर चाइना की तरफ से हम इंप्लीकेशंस देखते हैं तो चाइना इस सारे मामले को कैसे देख रहा है। देखिए एज ऑफ नाउ जो चाइना है वो इस मामले को इसलिए इतने गौर से देख रहा है कि चाइना जो है वो, उससे पहले चाइना का बहुत सारा इलाका जो था वो इंडिया के अटैक से बचा हुआ था। मैंने आपको बताया कि चाइना अग्नि 5 के कामयाब टेस्ट से पहले चाइना का जो बीजिंग है, जो कैपिटल है चाइना का, और चाइना का जो मेन जो है वो फाइनेंशियल हब है शंघाई, और इसके अलावा हांगकांग, और ये सारा इलाका जो था वो इंडिया के अटैक से बचा हुआ था, क्योंकि इंडिया की रेंज में चाइना के ये इलाके बिल्कुल नहीं आते थे, यानी 1500 किलोमीटर का गैप था। अब वो इंडिया ने 1500 किलोमीटर का गैप भी कंप्लीट कर लिया। याद रहे इससे पहले इंडिया सिर्फ 3500 किलोमीटर डीप इनसाइड चाइना जा सकता था, अब इंडिया पूरे चाइना को कवर करता है, पूरे के पूरा चाइना इंडिया की इस टाइम रेंज में है। इस वजह से चाइना भी घबराया जाएगा और चाइना भी सोचेगा ये इंडिया ने किया क्या है। ऐसे मौके पर जब एक तरफ वांग ही से इंडिया बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ फौरन से इंडिया ने ये खाता खोल दिया। अगली बात आपको बताऊंगा, देखिए इस टाइम जो है इंडिया की, हमें पता है कि न्यूक्लियर जो पॉलिसी है वो हम सबके सामने है। इंडिया की जो पॉलिसी है, न्यूक्लियर पॉलिसी, वो ये है कि इंडिया की पॉलिसी नो फर्स्ट यूज है, यानी इंडिया ने ये कहा है कि वो कभी भी खुद से पहला जो है वो न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर इंडिया को ये लगा कि उसकी फोर्सेस पर या इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक हुई तो फिर इंडिया कहेगा कि मैं राइट रखता हूं कि मैं न्यूक्लियर स्ट्राइक करूंगा। लेकिन हमारे पास पिछले कुछ अर्से से कुछ इंडिकेशंस आ रही हैं कि इंडिया इस चीज सोच रहा है कि क्यों ना इंडिया भी एक नई न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन लेकर आ जाए और इंडिया जो है वो ये कोशिश करे कि वो किसी ना किसी तरीके से अपनी जो सेकंड स्ट्राइक या जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसको खत्म करके ये कहे कि इंडिया भी फर्स्ट यूज पॉलिसी कर सकता है, इंडिया भी प्रीएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकता है। हमारे पास ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं। आपको याद होगा 2020 में राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि अभी तक फिलहाल एज ऑफ नाउ हमारी जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज है, आगे क्या होगा वी कैन नॉट से। यानी उनका जो स्टेटमेंट था बड़ा मशहूर हुआ 2020 में कि भारत की जो 2020 तक, बल्कि अब 2025 हो गया, तो उन्होंने 2020 में कहा था कि भारत की अब तक जो पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज है, भारत कभी भी न्यूक्लियर अटैक इनिशिएट नहीं करेगा। लेकिन ये पॉलिसी अब तक है, आगे का हम नहीं कह सकते। मतलब इसका मतलब इंडिया ये सोच रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम पे इंडिया जो है वो नो डाउट अपनी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको चेंज भी कर सकता है। और मेरा ये मानना है, ये मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि अगले 2 या 3 साल में भारत अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करेगा। भारत जो है अगले 2 या 3 सालों में जो है वो ये कहेगा कि मैं जो है अपनी पॉलिसी को चेंज करके फर्स्ट यूज पॉलिसी पर लेकर आऊंगा। बिकॉज देखिए जो एनिमी शिप है इस टाइम इंडिया की वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं है, चाइना के साथ भी इंडिया का मामला तगड़े फॉर्म में एक नेक्स्ट लेवल तक चला गया। अगली मैं आपको बात बताऊंगा क्या है, देखिए इस टाइम जो है वो भारत को जो एक स्ट्रेटेजिक अनबैलेंस था चाइना के अगेंस्ट, खासतौर पर न्यूक्लियर आर्सेनल्स का, वो चाइना का इंडिया ने जो है वो बराबर कर दिया। देखिए इससे पहले चाइना की रेंज में पूरा का पूरा इंडिया आता था। फ्रॉम 1960s टू या 1970s से लेकर 2025 तक पूरे का पूरा इंडिया चाइनीज न्यूक्लियर वेपन्स की रेंज में आता था। लेकिन इंडिया के साथ ये प्रॉब्लम था कि इंडिया पूरे के पूरे चाइना को अपनी रेंज में नहीं ले सकता था, तो इंडिया ने वो गैप जो है वो आज 2025 में खत्म कर लिया है। और ये इंडिया ने जो अचीवमेंट हासिल की, 20 अगस्त 2025 को इंडिया ने अचीवमेंट हासिल की है। अब चाइना इसका क्या रिस्पॉन्स करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए चाइना जो है इस टाइम वो, एक तो आपको मैंने बताया कुछ दिनों पहले, चाइना जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स पे काम कर रहा है जिसका नाम है DF-100, वो कामयाब हो चुका है, जो कि न्यूक्लियर वॉर हेड भी लेके जा सकता है। अब चाइना जो है उसकी रेंज में पूरा इंडिया आता है, हमें पता है।
चाइना ये कर रहा है इस टाइम कि हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स या क्रूज मिसाइल्स जो कि न्यूक्लियर वेपन लेकर जा सकते हैं, चाइना भी फिलहाल अपने उन वेपन्स को ठीक करने की कोशिश कर रहा है ताकि आने वाले टाइम पे अगर उसको अपने एनिमीज से थ्रेट हो, लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो वो उन पे अटैक कर सके। लेकिन चाइना की नजर भारत पे भी है, बिकॉज हमें पता है कि भारत और चाइना एक दूसरे को ट्रस्ट की नजर से नहीं देखते। इन दोनों के ताल्लुकात में कब किसी ना किसी तरीके से जो है वो मामला बिगड़ जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इस टाइम जो है ये जो भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का तजुर्बा किया है, चाइना इसको बड़ी गौर से देख रहा होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि चाइना